आपने इस लड़की को शायद रील में, यूट्यूब शॉर्ट्स में या इंस्टाग्राम पर कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट में तो जरूर देखा होगा। बिल्कुल ग्लैमरस अंदाज, करोड़ों व्यूज, लाखों फॉलोअर्स और एडल्ट स्टार केंड्रा लस्ट के साथ फोटो शूट। लेकिन जो राज अब सामने आया है वो आपके होश उड़ा देगा। 13 लाख फॉलोअर्स वाली ये लड़की, जिसके फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके हर वीडियोज पर करोड़ों क्लिक आते हैं, असल में ये है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये पूरी पहचान, ये चेहरा, ये स्टारडम सब फर्जी है, फेक है। वो लड़की जिसके एडल्ट इंडस्ट्री में एंट्री की चर्चा से पूरा इंटरनेट सुलग उठा था, असल में वो एक झूठ है, एक झूठा चेहरा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये लड़की कौन है बेबी डॉल आर्ची, और किसने इसके नाम से ये पूरा डिजिटल धोखे का जाल बुना। तो देखिए, इनकॉग्निटो मोड के पर्दे के पीछे लोग अक्सर एक ऐसी दुनिया जीते हैं जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका ये साइड लोग ना देखें, क्योंकि एक क्लिक और एक स्वाइप से वहां हर बार कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो उनके कामुक मन को शांत करता है। लेकिन ये पूरा खेल अब इनकॉग्निटो मोड से बहुत आगे निकल गया है। भारत जो कभी अपनी पुरानी सोच के लिए जाना जाता था, खास करके इन मामलों में, आज इंटरनेट की वजह से तेजी से बदल रहा है। पहले जो स्टूडियो तक से अपने घर की बहू बेटियों की फोटो डिलीट करवा देते थे फोटोशूट के बाद, आज वही लोग सोशल मीडिया पर खुलकर सामने दिखते हैं। गांव घर के लोग भी आज की तारीख में ऐसे इन्फ्लुएंसर बनकर सामने आ रहे हैं जो जल्दी फेमस होने के लिए कैमरे के आगे हर तरह से खुल जाते हैं। नतीजन आज की तारीख में न सिर्फ इससे जुड़े क्रिएटर बढ़ रहे हैं, बल्कि सेक्सुअल नीड से जुड़े सामान का बाजार जो पहले छुपा रहता था किसी कोने में, आज डिजिटल दुनिया में बहुत बड़ा हो गया है। इतना बड़ा कि भुवन बाम जैसे बड़े क्रिएटर भी सेक्सुअल प्लेजर एसेसरीज ब्रांड में इन्वेस्टर बन चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में एडल्ट एंटरटेनमेंट का जो ये बाजार है वो 2024 में करीब 58 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भारत में भी जहां एडल्ट कंटेंट सीधे सीधे दिखाना गैर कानूनी है, वहां भी इससे जुड़े बाजार जैसे कि सेक्स टॉयज का जो बाजार है वो 2024 में 11 करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है, जो लगभग 1000 करोड़ रुपया होता है। अब ये आंकड़े दिखाते हैं कि लोगों में ऐसे चीजों को देखने और इस्तेमाल करने की कितनी चाहत है। इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी की खपत भारत में बहुत ज्यादा है। कुल इंटरनेट ट्रैफिक का 30 से 70% पॉर्न वेबसाइटों से आता है और 50% भारतीय मोबाइल फोन से पॉपुलर पोर्नोग्राफी वेबसाइट पर जाते हैं। इस बढ़ती हुई एडल्ट कंटेंट कंजप्शन का सीधा असर हमारे सोशल मीडिया पर भी इन दिनों दिख रहा है। लाखों करोड़ों लोग रातों रात फेमस होने की होड़ में हैं। रील, शॉर्ट्स, तस्वीरें, हर जगह एक होड़ सी मची हुई है कि कौन ऑडियंस को अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। वैसे क्रिएटर को पता है कि किस तरह के खुले खुले या उकसाने वाले कंटेंट से ज्यादा लोग उन्हें देखेंगे, ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स उन्हें मिलेंगे, क्योंकि ऐसी चीजें देखने वाले बहुत लोग हैं। अब यहाँ जो लोग अपनी मर्जी से ऐसे कंटेंट बनाते हैं, उनकी तो अपनी मर्जी है और इस बात से किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उनका पर्सनल चॉइस है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की इज्जत और मान सम्मान को ताक पर रखकर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी ताकतवर तकनीक का गलत इस्तेमाल करते हैं और किसी लड़की की इज्जत को बिना उसकी मर्जी के सरेआम ऐसे परोसते हैं जैसे कि वो उनकी ही जागीर हो। और जो ऐसा करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि किसी की भी फोटो गलत तरह से शेयर करना या फिर एआई की मदद से उसमें बदलाव करके शेयर करना एक क्राइम है। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। एआई और डीपफेक का गलत इस्तेमाल हर दिन लाखों लोग कर रहे हैं और लाखों लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने पिछले साल आया था, जब किसी जारा पटेल नाम की लड़की की वीडियो का गलत इस्तेमाल रश्मिका मंदाना को रिप्रेजेंट करने के लिए किया था, वो भी एकदम गलत अंदाज में।
लेकिन एआई के गलत इस्तेमाल का जो केस इस बार सामने आया है वो बहुत ही डराने वाला है, पिछले किसी भी केस से बहुत बड़ा है। और ये केस है असम की अर्चिता फुकन का, जिसके फोटो का गलत इस्तेमाल करके बाकायदा एक नया प्रोफाइल बना दिया गया इंस्टाग्राम पर और उन्हें एक पोर्न स्टार तक बना दिया गया। जरा सोच कर देखिए ये कितना डरा देने वाला मामला है ना। कोई आपके बहन बेटी का फेक सोशल मीडिया अकाउंट बना दे जहां उसकी एक ऐसी जिंदगी दिखा दी जाए जिससे उसका कोई लेना देना ही ना हो, जहां लाखों लोग उसके उस रूप को देखने के लिए पैसे तक देने के लिए तैयार हो जाए जो वो कभी थी ही नहीं। बस उसके चेहरे का गलत इस्तेमाल, बाकी सब कुछ फेक। असम की अर्चिता फुकन, जिसे लोग सोशल मीडिया पर बेबी डॉल आर्ची के नाम से जानते थे, एक आम लड़की थी जिसने अपनी तस्वीरें और वीडियोज ऑनलाइन शेयर करके लोकप्रियता पाई थी। लेकिन उसकी दुनिया तब पूरी तरह से बदल गई जब कुछ आपत्तिजनक और गंदी तस्वीरें इंटरनेट पर फैल गई, जिसमें दावा किया गया कि वो एडल्ट फिल्म की स्टार केंड्रा लस्ट के साथ है। ये तस्वीरें इतनी असली लग रही थी कि किसी को भी शक नहीं होता। अब ये सब शुरू कैसे हुआ ये भी जानिए, क्योंकि सिलसिला ऐसा था कि किसी को कुछ शक नहीं हुआ, सबको लगा कि ये तो इस लड़की की एक जर्नी है। हुआ ये कि इंस्टाग्राम पर बेबी डॉल आर्ची नाम से बने एक हैंडल पर भर भर के एडल्ट कंटेंट है। उसी सोशल हैंडल का नाम अब अमीरा के नाम से भी हो गया है। हालांकि इस अकाउंट के चलने के पीछे एक इमोशनल स्टोरी और ट्रेंडिंग गानों पर बोल्ड कंटेंट बनाना था। इमोशनल स्टोरी ये कि अर्चिता ने खुद को वेश्यावृत्ति के दलदल से बाहर निकाला है, वो भी 25 लाख रुपए अदा करके, और अपने साथ कई और लड़कियों की भी जिंदगी सवारी उस दलदल से बाहर निकाल कर। इस इमोशनल स्टोरी से काफी लोग कनेक्ट हुए कि एक लड़की ने खुद को एक ऐसे दलदल से बाहर निकाला जहां पर कोई भी नहीं जाना चाहता है। फिर बाकी काम तो उनके एआई जनरेटेड बोल्डनेस ने किया। और फिर कुछ दिनों पहले अमेरिकी एडल्ट स्टार केंड्रा लस्ट के साथ उसकी एक यानी कि बेबी डॉल आर्ची की एक फोटो सामने आई, जिसके बाद कहा जा रहा था कि आर्ची पोर्न इंडस्ट्री में भी शामिल हो सकती है। इस खबर ने बवाल ही मचा दिया और देखते ही देखते बेबी डॉल आर्ची का इंस्टाग्राम अकाउंट 1 मिलियन फॉलोअर्स को क्रॉस कर गया। आज की तारीख में ये जो फॉलोअरशिप है वो 13 लाख से 14 लाख तक पहुंच गया है। यहां तक कहा गया कि बेबी डॉल आर्ची ने एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रख लिया है और इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके मीम ऐसे दौड़े जैसे कोई तूफान आ गया हो। असम की लड़की ने अमेरिकन को दिया टक्कर, रिलैक्स गाइज लिंक मिल गया है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर उसे अमूल ब्रांड की आइकॉनिक गर्ल के साथ भी कंपेयर किया जाने लगा कि अब ये देखो लड़की बड़ी हो गई है। हालांकि आगे जो पता चला उसे सुनकर आपका भी सिर घूम जाएगा। अब तक तो आपको पता भी चल गया होगा क्योंकि इंटरनेट पर हर तरफ पैन इंडिया यही फैला हुआ है। पता ये चला कि जिस लड़की की फोटो लगभग 1-1.5 सालों से दिखाई जा रही है, जिसे अब ये दिखाया जा रहा है कि वो अमेरिकन पोर्न इंडस्ट्री में चली गई है, असल में वो लड़की यानी कि बेबी डॉल आर्ची कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हर तरह से फेक है उसकी जिंदगी। और यहाँ तक कि ये भी कि वो अमेरिका गई है, अमेरिका रह रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, सब फेक है। इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया उसका पूरा कंटेंट एआई जनरेटेड है, जिसके जरिए हैंडलर ने करीब 10 लाख रुपए भी कमा लिए, जो वो उसके एक्सप्लिक्टेड कंटेंट दिखाकर कमाया करता था, एक अलग लिंक से, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जरा सोच के देखिए कि उस लड़की पर क्या गुजरी होगी। रातों रात उसकी इज्जत, उसकी पहचान खतरे में पड़ गई। हालांकि ये लड़की असल में कौन है इसके बारे में बहुत कुछ साफ नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि वो खुद भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, फिर भी उसके फोटो का गलत तरीके से इस्तेमाल और उसे पोर्न स्टार तक बता देना, ये तो बहुत ही गलत है। लेकिन इस कहानी में इससे भी डरावना मोड़ तब सामने आया जब एक और सच सामने आया। मतलब असम की जिस लड़की का असली चेहरा इस्तेमाल किया गया था, जब उसे पता चला कि उसे बर्बाद करने के पीछे कौन है,
तो उसके होश उड़ गए। अब हम उसके स्पेसिफिक पहचान पर जोर नहीं डालेंगे, लेकिन जब उसके परिवार की तरफ से कंप्लेन किया गया, कहा जा रहा है कि लड़की के भाई ने यह कंप्लेन किया, जब उसकी बहन की फोटो हर जगह फैल गई तब उसके भाई ने जाकर पुलिस को कंप्लेन किया। और जब वो लड़का पकड़ा गया जो ये सब कुछ कर रहा था, तो पता चला कि जिसने ये सब कुछ किया ना, जिसने ये पूरा कांड किया, वो उस लड़की के पहचान का था, उसका कोई अपना ही था, जैसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। नाम है प्रतिम बोरा, जिसने सिर्फ बदला लेने के इरादे से ये सब पूरा घिनौना कांड किया। प्रतिम ने अर्चिता से ब्रेकअप के बाद गुस्से में आकर ये पूरा घिनौना कांड किया। उसने अर्चिता के चेहरे को केंड्रा लस्ट के शरीर के साथ जोड़ के एक फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपलोड कर दिया। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अर्चिता को बदनाम करना, उसे नीचा दिखाना था, उसे समाज में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ना था। यह सिर्फ एक तस्वीर का मामला नहीं था, यह किसी की पहचान, इज्जत और भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश थी, जिसमें एआई को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। हालांकि असम पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और प्रतिम बोरा को डिब्रूगढ़ से पकड़ लिया है। और इस बात के लिए असम की पुलिस की तारीफ भी होनी चाहिए कि मामला को उन्होंने जल्द से जल्द निपटा लिया। हालांकि पूछताछ में आरोपी जो पकड़ा गया है उसने अपना कन्फेशन भी किया। हालांकि अभी के लिए उसे बयान कहा जाएगा। उसने पुलिस से बताया कि ये सब कुछ उसने क्यों किया, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ब्रेकअप के बाद अपना एक बदला लेने के लिए उसने ये पूरा कांड किया, किसी लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय संहिता की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अमेरिका की तरह भारत में अभी तक कोई खास डीप फेक कानून नहीं है, लेकिन ऐसे मामले में सरकार पुराने कानूनों का ही इस्तेमाल कर रही है। और प्रतिम बोरा जैसे घिनौने आदमी पर बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें लाखों रुपए का जुर्माना और कई साल तक की सजा हो सकती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक आप समझ लीजिए कि अनुमान है कि जिस तरह के कांड उसने किए हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। इसलिए अगर कोई ऐसा सोचता है कि किसी भी तरह से वो एआई का गलत इस्तेमाल करके किसी के इमेज को नुकसान पहुंचा देगा और वो बच जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप कानून के लपेटे में आ सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से क्राइम कंसीडर किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि भारत में भी डीप फेक ऑफ इंटीमेट इमेजेस एक्ट और नो एआई फ्रॉड एक्ट जैसे बिल लाने की बात की जा रही है। बाकी आगे मैं आपको बताऊं कि जैसा कि हमने शुरू में ही देखा कि भारत में एडल्ट कंटेंट का जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको पता है इसका बनाना, यानी कि किसी भी तरह का एडल्ट फिल्म भारत में बनाना या बेचना, सबके सामने दिखाना पूरी तरह से गैर कानूनी है, इंडिया में इलीगल है। भारत सरकार इसे बहुत ही सख्ती से देखती है और इस पर लगातार रोक लगाने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि सेक्सुअल प्लेजर से जुड़े हुए एसेसरीज भी मार्केट में आपको मसाजर के नाम से बिकते हुए दिखेंगे, या अगर आपके पास उसका कोई ऐड भी आता होगा ना, तो उसके यूज को आपको सिंबॉलिक तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे इलायची के नाम पर पान मसाला को प्रमोट किया जाता है। इस तरह के ऐड को सैरोगेट ऐड कहते हैं। हालांकि इन दिनों जिस तरह से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उस पर कोई रोकथाम नहीं है, कोई सेंसरशिप नहीं है, जिसे जो मन हो रहा है उस तरह का कंटेंट डाल रहा है। हालांकि यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बोल्ड कंटेंट सोशल मीडिया पर होना चाहिए या नहीं, सही है या गलत, मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा और ना ही मैं कोई जजमेंट दे रहा हूँ। ये क्रिएटर की अपनी पसंद है, उनका अपना पर्सनल चॉइस है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन भारतीय कानून के अंतर्गत उससे बाहर जाकर नहीं। हाँ, लेकिन जो चीज़ कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाना न सिर्फ मेरा, आप सभी का काम है। जैसे कि ये पूरा केस है जिसमें एआई का गलत इस्तेमाल करके किसी के पहचान को खतरा पहुंचाया जा रहा है, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। आपके हाथ में एआई जैसी टेक्नोलॉजी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसका गलत इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। फिलहाल बेबी डॉल आर्ची का जो ये पूरा मामला है एक बड़ी मिसाल है कि कैसे एक ताकतवर तकनीक का गलत हाथों में पड़ना किसी की जिंदगी को किस हद तक तबाह कर सकता है।
प्रतिम बोरा ने सिर्फ एक लड़की को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने इंटरनेट की दुनिया की कमजोरी को भी दिखाया है। आज के डिजिटल दौर में जहां हमारी पहचान का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन है, हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एआई से बनी डीप फेक कंटेंट इतनी असली लग सकती है कि सही और नकली के बीच की पहचान करना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ बदनामी के लिए ही नहीं, बल्कि ब्लैकमेल, पैसों की धोखाधड़ी और यहाँ तक कि राजनीति में भी हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है। और न सिर्फ किया जा सकता है बल्कि हो भी रहा है। मुझे याद है गुजरात का एक केस जहाँ एक महिला प्रोफेसर अपनी जान सिर्फ इसलिए दे देती है क्योंकि कोई उसे उसका डीप फेक फोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसे न जाने कितने ही केस है जहां पर अननोन नंबर से कॉल आता है और उसके बाद जैसे ही कोई कॉल रिसीव करता है तो सामने वाला अपना कपड़ा उतारना शुरू कर देता है और उसके बाद वही वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम हमें पैसा दो, नहीं तो हम दुनिया को दिखा देंगे कि तुम मेरे साथ इस तरह से वीडियो कॉल करते हो। इस तरह के वीडियोज भी दिखाकर काफ़ी स्कैम पूरे भारत में चल रहा है और बाहर के देश से भी लोग भारत में लोगों के साथ ऐसा स्कैम कर रहे हैं। इसलिए हर तरीके से इन सभी चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है। और इन सभी चीज़ों में ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब कभी भी आप इसके शिकार हो, हम तो यही चाहेंगे कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो तो सामने वाले से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें जो करना है वो करेंगे ही। लेकिन इस चक्कर में आप कुछ गलत करें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप कानून की मदद लें, ऐसे किसी आदमी की हेल्प ले जिन्हें कानून की समझ है। आप जाकर साइबर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत करें और वो आपके केस को सॉल्व करेंगे और जो भी इसके पीछे होंगे उनको पकड़ा जाएगा। किसी के भी चंगुल में फंस के खुद को एक्सप्लॉइट नहीं होने देना है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सभी डिजिटल चीज़ों को समझें, किसी भी ऑनलाइन कंटेंट पर आंखें मूंद कर भरोसा भी न करें। और अगर हमें लगता है कि कोई एआई का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट जरूर करें। यहां तक कि सरकार और कानून लागू करने वाले एजेंसियों को भी एआई से जुड़े जुर्मों से निपटने के लिए अपने सिस्टम को लगातार बेहतर बनाना होगा, अपडेट करना पड़ेगा। खास करके क्रिमिनल से तो ज़्यादा ही अपडेट रहना होगा। बेबी डॉल आर्ची की कहानी एक दुखद लेकिन जरूरी सबक है। तकनीक एक दोधारी तलवार है और इसका गलत इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, साथ ही उन लोगों की ज़िंदगी को भी जिन्हें आप निशाना बनाते हैं। बाकी बेबी डॉल का ये जो भी मामला है, इसमें कानूनी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई और जो भी चीज़ सामने निकल कर आएगा उसका अपडेट भी मैं लेकर ज़रूर आप सभी के सामने आऊँगा। और उम्मीद यही करता हूँ कि ये जो प्रतिम बोरा पकड़ा गया है, इससे सही तरीके से पूछताछ हो, कार्रवाई सही चले, जिससे पता चले कि वो अकेले था इन सभी चीज़ों के पीछे या इसके पीछे कोई और भी था, कोई और मास्टरमाइंड था, या असली कहानी क्या है। जो भी हो, जो भी इसके पीछे जो अभी तो बस आरोप है, आगे ये साबित भी होगा और उसे सज़ा भी मिले, और ऐसी सज़ा जो आगे किसी के लिए भी नज़ीर हो। कोई आदमी अगर ऐसा सोचे कि मैं एआई का गलत इस्तेमाल करूं तो उसे पता हो कि आगे उसे सज़ा कैसी मिलेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं ऐसे मुद्दों पर, वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए कि एआई का इस तरह से गलत इस्तेमाल या एआई का इस्तेमाल को आप किस तरह से समझते हैं। इस पूरे केस को देखते हुए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही इस कहानी को लाइक कीजिए और शेयर आज ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पूरे कांड के बारे में पता चले। आपको अपने घर में जो भी लोग हैं, खास करके जो बच्चे हैं, बच्चे यानी कि जिसको आप पेरेंटल गाइडलाइन के साथ ये सभी चीज़ें समझा पाए, उन्हें भी इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दीजिए ताकि वो अवेयर रहें इन सभी तरह के डिजिटल क्राइम से, क्योंकि आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है और कोई भी शिकार हो सकता है। इसलिए अपनों का ख्याल रखिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।